धर्म स्नेही बंधुओं, भारत भूतल पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं और विभिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं। उनमें से तरह तरह के लोग आते हैं और सवाल करते हैं कि मैं अपने जीवन में शांति प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, अतएव मुझे ध्यान करने की प्रक्रिया से अवगत कराइए। हमारे महामुनि आचार्य कुंद स्वामी ने मुनियों के लिए स्वाध्याय और ध्यान प्रमुख रूप से स्वीकार किया है। जो व्यक्ति स्वाध्याय में तल्लीन रहता है, उस व्यक्ति का ही ध्यान में मन लग पाता है। ध्यान और स्वाध्याय दोनों का चोली दामन जैसा संबंध है। स्वाध्याय करने वाले आदमी का मन ही टिक पाता है, क्योंकि ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्तिते सहस्टरेजे। स्वाध्यायशील ज्ञानी व्यक्ति होता है, वह भेद विज्ञान में प्रवीण होने के कारण संसार और शरीर के डिफरेंस को बड़ी आसानी से समझ लेता है और शरीर और आत्मा के बीच जो मोह की ग्राफ लाइनें खींच रखी हैं, उनको भी वो साफ करने में समर्थ होता है, सक्षम होता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रारंभिक भूमिका में ध्यान कैसे किया जाए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में उल्लेख करते हैं, चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम। चित्त में उर्मियों के उठने का नाम अध्यान है। चित्त विक्षेप हो, चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना, विक्षेप का त्याग ही ध्यान है। तालाब में उर्मियाँ उठ रही हो तो उस समय अपना चेहरा जल में दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब तालाब में उर्मियाँ ना उठती हों, स्थिर हों, स्तब्ध हों, तो जल में हमें अपना ही चेहरा दिखलाई देने लग जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मन के भीतर राग देश रूपी विक्षेप जब तक रहता है, तब तक आदमी अपने आप में नहीं आ पाता है। अपने आप में आने के लिए मन को स्थिर करने की ज़रूरत है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, किसी एक विषय में निरंतर रूप से ज्ञान का रहना ध्यान है। किसी एक विषय में निरंतर रूप से ज्ञान का रहना ध्यान है। एक सब्जेक्ट पर ठहर जाइए। बहुत सारे विषयों की बात ध्यान में नहीं होती है। ओनली वन, एक सब्जेक्ट को सामने रख लीजिए और उसमें बिल्कुल निरंतरता बरतने की कोशिश कीजिए। द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं, गुण से गुणांतर नहीं। एक पर ठहर जाइए। मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ, एक 400 पृष्ठ की पुस्तक है, उसको पढ़ना आपको बहुत आसान होता है। उसमें से यदि कहा जाए कि प्रथम पृष्ठ के 4 पैराग्राफ में से पहला ग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ को आपको 6 दफ़ा पढ़ना है, 10 दफ़ा पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है, तो आप भीतर से पजल महसूस करोगे कि 400 पृष्ठ की पुस्तक पढ़ने में मन उलझा नहीं। एक पैराग्राफ को 21 बार पढ़ना है तो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं, किसी एक विषय में निरंतर रूप से ज्ञान का रहना ध्यान है। एक विषय में ठहर जाइए। एक विषय में ठहरने से
मन की चंचलता दूर होती है। इसलिए श्रवण संस्कृति के आचार्य कुंद कुंद स्वामी पंचास्ती काय में कहते हैं, जस्य न विद्यति रागो दोषो मोहो विजोग परिकम्मो, जस सुभासो है डहिणो झाण मो जाए अग्गी। जिससे मोह और रागदेश नहीं है तथा मन वचन काय रूप युगों के प्रति उपेक्षा है, उसे शुभ अशुभ को जलाने वाली ध्यानमय अग्नि प्रकट होती है, जिसे मोह राग द्वेष नहीं है। मैंने पिछले दिन आपसे मोह के संदर्भ में कहा था कि मोह की दो संतान है, राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण ही संसार का डिजाइन किया गया है, कलर भरे गए हुए हैं। जिस व्यक्ति के मन में मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, इतना ही नहीं, मन वचन काय रूप युगों की प्रति भी उपेक्षा भाव, बोलने का मन नहीं कर रहा है, चिंतन करने का मन नहीं करता है, किसी विषय पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। निराश शून्य में परमात्मा के चरणों में रहने वाला आदमी राग देश, काम क्रोध, मोह आदि जो असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव हैं, उन भावों से अपने को जुदा कर लेता है। लेकिन शुभाशुभ कर्मों को जलाने के लिए ध्यान में अग्नि की जरूरत होती है। किसी एक पर ठहर जाते ही आपका चित्त शांत हो जाएगा। योग की व्यग्रता, मन की व्यग्रता व्यक्ति के लिए अशांति पैदा करती है, और व्यक्ति को शांति चाहिए है तो है अपने में आ जाए। महानुभाव तात्पर्य यह है, इष्टानिष्ट बुद्धि के मूल मोह का छेद हो जाने से चित्त स्थिर हो जाता है। उस चित्त की स्थिरता को हम ध्यान कहते हैं। इष्टानिष्ट बुद्धि के मूल मोह का छेद हो जाने से इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं मोह के कारण इस जीव के द्वारा होती है। यदि पदार्थों में किसी प्रकार की कल्पना रुक जाए तो जाहिर है कि मोहिनी कर्म समाप्त हो रहा है। जब तक मोहिनी कर्म छलांगे भरता है हिरण की तरह, तभी तक तो ये संसार में वकालत करता रहता है। पर ये जानता नहीं है ध्यान चार प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आदि के दो ध्यान अप्रशस्त होते और बाद के दो ध्यान प्रशस्त होते। आदि के दो ध्यान संसार के लिए कारण है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म और शुक्ल ध्यान स्वर्ग मोक्ष के लिए कारण है। धर्म स्नेह बंधुओं, जैसे रत्नों में वज्र रत्न श्रेष्ठ है, सुगंधित पदार्थों में गोशीर्ष चंदन श्रेष्ठ है, मणियों में वैडूर्य मणि उत्तम है, वैसे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में ध्यान ही सारभूत और सर्वोत्कृष्ट है। आचार्य अमित गति मुनिराज कहते हैं, निस्दिन घोर तपस्चरण भले करो, निस्दिन घोर तपस्चरण भले करो, नित्य ही संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन भले करो, प्रमाद रहित होकर चारित्र भले ही धारण करो, परंतु ध्यान के बिना सिद्धि नहीं। सुबह से ग्रंथ लेकर के कोई बैठ गया, 6 घंटे स्वाध्याय कर लिया, स्वाध्याय से ध्यान नहीं होता है। स्वाध्याय साधन है, ध्यान साध्य है।
ध्यान की सिद्धि जब तक धरती पर आदमी नहीं करता है तब तक उसके कर्मों का अंत नहीं होता है। आचार्य वीरचंद स्वामी अपनी जिंदगी के तमाम अनुभवों को आपके सामने परोसते हुए कहते हैं, जिस जिस वस्तु को देखता है आदमी वह वस्तु ध्यान का आलंबन हो जाती है। इसलिए बीतरागी भवेत योगी, बीतराग मुनि यदि किचन का भोजन का भी ध्यान कर रहा है तो वह अनासक्त। रत्तो बंधनी का मम, राग करने से कर्म का बंध है, लेकिन वो उसे रागी नहीं, बीतरागी है। बीतरागी भवेत योगी, जो योगी बीतराग है वो किचन का भोजनशाला का भोजन का ध्यान करते हुए बंधु को प्राप्त नहीं हो पाता। मुंचति संपन्नो, विराग संपन्नो, जो विराग संपन्न है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। रागी है रत्तो बंधनी, रागी होने से कर्म उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बहुत आज कीमती बात शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान में किस प्रकार आपको चिंतन करना चाहिए। हमारे महान आचार्य, महान तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कहते हैं, कोहम ममाश्रवः कस्मात् कथम बंधः क्व निर्जरा का मुक्ति किं विमुक्तस्य स्वरूपम च निगद्यते। को हम, मैं कौन हूं। पहला क्वेश्चन आप मनोयोग से सुनिए और समझिए, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, अवक्तव्य हूं, किसी लिंग के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। मैं कौन हूं, इस बात को जानने की कोशिश करना है। और कर्मों का आश्रय किस कारण से होता है। नादुनाश्वर्णम, आश्रयों को भी जानना होगा। मैं कौन हूं और कर्मों का आश्रय किस कारण से होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, कर्मों का बंध कैसे होता है। समय सार में आचार्य कुनकुन भगवान कहते हैं कि एक पहलवान खुले आकाश में खड़ा हुआ है, दूसरा पहलवान आकर उसके शरीर में तेल का मर्दन करता है फर्स्ट क्लास, और जब हवा का झोंका आता है तो क्या होता है, आस पास की क्या दूर दूर की मिट्टी उड़कर के उस पहलवान के बदन में चिपक जाती है। यदि तेल रूप राग ना होता तो मिट्टी नहीं चिपक सकती थी। महानुभाव, कर्मों का बंध कैसे होता है। तेल रूप राग के कारण, जो हमारा अपना नहीं है उसको अपना मानना, झूठी मालकियत ठोकना, ये तो मेरा अपना है, तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है। आप झूठ सोच रहे हो, ये आपका अपना नहीं है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को विचार करना है कि मैं कौन हूं, कर्मों का आश्रय किस कारण से होता है, कर्मों का बंध कैसे होता है। अगला कहते हैं, कर्मों का बंध हो गया किंतु निर्जरा का कारण क्या है, इससे कैसे मुक्त हो। तो कहते बदन पर तेल की मालिश नहीं कराना, तूफान कितना भी चलता हो, रत्तो बंधति कम्मम, राग नहीं करने से कर्म का बंध नहीं होगा। निर्जरा होगी, मिट्टी आएगी और आसपास से उड़ती हुई चली जाएगी। फिर अगला क्या सिस्टम है, कहते मुक्ति क्या वस्तु है। मुक्ति क्या वस्तु है, मुक्ति क्या वस्तु है। कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों से दूर होने का नाम मुक्ति है। मुक्त जीव का स्वरूप क्या है। मुक्त जीव शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है। महानुभाव,
काले कल्प सती पिचा गते सबाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपित श्रांत त्रिलोक कर्ण पटु। 3 लोक में विप्लव भी मच जाए तो भी सिद्ध होने के बाद मुक्त जीव के सुख में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होता। मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूँ, आप ध्यान करना चाहते हैं तो आप चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम, चित्त में उठने वाली हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि विक्षेपों को कम करना, दूर कर दीजिए। जितना जितना संसार के कार्यों से आप अपने को अलग करने की कोशिश करेंगे उतना उतना आपका चित्त ठहरना शुरू हो जाएगा। तात्पर्य यह है, ध्यान क्या है? ध्यान में कुछ करना नहीं है, जो करते आ रहे हैं आज तक वह नहीं करना है। ध्यान में क्या करना है? माँ मुझा, माँ रज्जा, माँ दुस्सा, इट निट अट्टिसु। पदार्थों में राग, द्वेष और मोह नहीं करना है, करना ही बंद करना है। बहुत सरल है ना? नहीं है? बहुत ही सरल है। माँ मुझा, माँ रज्जा, माँ दुस्सा। राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, यही तो अनंत काल से करते आए हैं। अब इन सबको नहीं करना। जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है वही ध्यान करने वाले योगी हैं और वो ही आत्मिक सुख को प्राप्त करने में अग्रणी हैं। मैं आपसे पुनः आशीर्वाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कर्मों का आश्रय किस कारण से होता है, कर्मों का बंध कैसे होता है, नृजरा का कारण क्या है, मुक्ति क्या वस्तु है तथा मुक्त जीव का स्वरूप क्या है। इन 7 प्रश्नों के समाधान आपके सामने हैं। इन सारे समाधानों को जीवन में समझ करके आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, वरना आदमी जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रह जाएगा। हमें इससे बहुत ऊपर, बहुत आगे जाने की कोशिश करना है। हम विराम लेते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो, आनंद हो और ऐसा आनंद हो जो किसी और लोक में किसी व्यक्ति को ना मिले। वह आनंद और वह सुख ध्यान के माध्यम से होगा। मैं अपने परम गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए विराम लेता हूँ और आप सभी से कहता हूँ कि आज तक जो आप क्रियाएं करते आ रहे हैं उन तमाम क्रियाओं को रोक देने का नाम ही ध्यान है। प्रवृत्ति को रोकने का नाम ही ध्यान है। करना कुछ नहीं है, करना ही बंद करना है, इसी का नाम ध्यान है। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय।